जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसके कारण क्या हैं, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं और इस हिंसा का निवारण क्या हो सकता है और भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार, इस पे क्या कुछ स्टैंड है सरकार का। साथ ही दोस्तों, इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी जो राजद्रोह के आरोप में हुई है बांग्लादेश के अंदर, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बांग्लादेश के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि लगातार 1971 से लेकर आज तक हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसमें किस तरह से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और इसके कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के दमदार वीडियोस फैक्ट और कंटेंट के साथ अपलोड किए जाते हैं। साथ ही बेल आइकन जो है उसको जरूर हिट कीजिएगा। कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, उसको भी जरूर जाकर चेक कीजिएगा। तो चलिए आइए इस घटनाक्रम को पूरी तरह से विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। हम अपनी बातचीत की शुरुआत स्क्रीन पर दिख रहे एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से भारत चिंतित। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि संसद में इन्होंने अभी जो भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, उसमें कहा कि हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा को लेकर पड़ोसी देश से साझा चिंता है। ढाका स्थित उच्चायोग को दिया अल्पसंख्यकों की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश। हिंदुओं पर हमलों के मुद्दे को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी दृढ़ता पूर्वक उठाया है। साथ ही जो चिन्मय कृष्ण इस्कॉन के पूर्व सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और बंगाल के अंदर जो बीरभूम जिला है वहां पर विहिप के सदस्य, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य जो है रैली निकाल रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ब्रिटिश संसद के अंदर भी कहा है कि हिंदुओं की जो हत्याएं बांग्लादेश में हो रही है उस पर जो है लगाम लगाई जानी चाहिए, बांग्लादेश पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। बांग्लादेश में इस समय जो है जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं। अब अवामी लीग की जो शेख हसीना जी हैं वो बांग्लादेश के अंदर नहीं है, उनका तख्ता पलट हो गया था, आप सब जानते हैं। अगर तख्ता पलट से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर हमने बांग्लादेश का तख्ता पलट क्यों हुआ, उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी और जो है किस तरह से बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप को लेकर के अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया, ऐसा आरोप जो अवामी लीग की शेख हसीना जी लगाती हैं, उस पर भी हमने डिटेल वीडियो किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, जॉनी मूर जो कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं उनके पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हर अल्पसंख्यक महसूस कर रहा है खतरा। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसके बारे में इन्होंने कुछ बातें यहाँ पर की हुई है, ठीक है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग को थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक देखते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों को भारत ने गंभीरता से लेते हुए वहां की सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। साथ ही ढाका में भारत के उच्चायोग को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के जो है आदेश भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। अब देखिए, बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक आबादी से जो कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, यानी कि कम जनसंख्या में होना। तो हिंदू वहां कम जनसंख्या में है। पहले जहां 1971 से पहले तक 22% के आसपास हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश में हुआ करती थी, आजकल 7 से 8% जनसंख्या रह गई है। तो आखिर बाकी हिंदू कहाँ गए, इसकी पड़ताल हमने वीडियो के अंदर आगे की हुई है। पूरा विद फैक्ट और डेटा के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से भारत चिंतित है। सरकार ने वहां हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा, उनके घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर के कई रिपोर्ट देखी एवं इन्हें गंभीरता से लिया। बांग्लादेश की सरकार से चिंताएं भी साझा की गई हैं। एक दिन पहले ही राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है, यानी कि वहां के नागरिक हैं हिंदू बांग्लादेश के, तो वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करे। साथ ही विदेश मंत्रालय का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों
के मुद्दे को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दृढ़ता से उठाया। भारत का स्पष्ट मानना है कि बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है उसको अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने इस्कॉन को समाज सेवा करने वाला संगठन बताया और उम्मीद जताई कि कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाएगा और उन्हें निष्पक्ष एवं पारदर्शी न्याय मिलेगा। चिन्मय कृष्ण है, चिन्मय कृष्ण समेत 17 के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तो इस्कॉन के पूर्व सदस्य रहे हैं चिन्मय कृष्ण, जिनकी गिरफ्तारी जो है बांग्लादेश के अंदर हुई और इस संगठन से जुड़े हुए 17 लोगों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चिन्मय कृष्ण की इसी हफ्ते गिरफ्तारी हुई थी। बांग्लादेश की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी बैंक और वित्तीय संस्थानों से अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर इन सभी लोगों के खातों के लेन देन का विवरण देने को कहा। भारत में बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों को मिले सुरक्षा। दोस्तों, बांग्लादेश ने कोलकाता में अपने उप उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन पर शुक्रवार को चिंता जताई और भारत से सभी राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश का झंडा और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया। और वहीं गृह मंत्री आरिफ नसरुल ने कहा कि भारत अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर दोहरे मानदंड अपनाता रहा है और उसका मीडिया बांग्लादेश के विरुद्ध दुष्प्रचार का अभियान चला रहा है। तो आई होप अभी तक आपको बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ घटनाक्रम घट रहे हैं आपको समझ आया होगा। आइए चलिए एक और न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ और जानकारी समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन पहले की न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें जो है केंद्र ने, भारत सरकार ने ये बात कही थी कि हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और एवं उनके मंदिरों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इन्होंने ये बात कहा है। साथ ही इस्कॉन पर प्रतिबंध की याचिकाएं बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने जो है खारिज कर दी। इस रिपोर्ट को आप चाहें तो आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस्कॉन के बारे में मैं आगे चर्चा किया हुआ हूं। आपके कोई सवाल इस वीडियो के अंदर छूटेंगे नहीं, सभी सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। देखिए, अमेरिका में हिंदू संगठनों की बांग्लादेश पर प्रतिबंध की मांग की गई है। ठीक है, यहाँ पर मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर के किस तरह से आक्रोश व्याप्त है कि पूरी दुनिया में जो है बांग्लादेश के जो उच्चायोग कार्यालय होते हैं उनके बाहर हिंदुओं का बाकायदा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस्कॉन टेम्पल के जो प्रमुख है उन्होंने जो है, जो महासचिव हैं इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव हैं चारूचंद दास ब्रह्मचारी, उनके वकील की हत्या से जुड़े आरोप को उन्होंने आधारहीन बताया। चारूचंद ने कहा कि उनका संगठन कभी भी सांप्रदायिक या संघर्ष को जन्म देने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है और कुछ समूह दुराचारी दुष्प्रचार कर रहे हैं इसके खिलाफ और इस्कॉन पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर चिन्मय कृष्ण दास समेत 3 लोगों को पूर्व में ही संगठन से निकाल दिया गया था और उनकी किसी गतिविधि का इस्कॉन से कोई संबंध नहीं है। वहीं अमेरिका में इस्कॉन इंक ने कहा कि वे जो है चिन्मय के साथ है। ठीक है, चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी को लेकर के जो हो हल्ला मचा हुआ है उस पर अब जो है इस्कॉन ने साफ कर दिया है। ठीक है, अपना जो पक्ष है वो साफ रख दिया है। देखिए, शेख हसीना जो पूर्व राष्ट्रपति रही हैं बांग्लादेश की, उन्होंने कहा कि चिन्मय कृष्ण को जो है तत्काल जो है रिहा किया जाना चाहिए। देखिए, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात कही है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी गलत है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। ठीक है, अवामी लीग के ट्विटर हैंडल से इन्होंने ये बात पोस्ट की और इन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा पर जो है चिंता जताई है शेख हसीना जी ने। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अभी तक का सिनेरियो समझ आया होगा। आइए थोड़ा इस्कॉन के बारे में बात करते हैं और इस्कॉन के जो लोगों पर कार्रवाई हो रही है उससे इस्कॉन की मांग क्या है, वहां के हिंदू संगठनों की मांग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इस्कॉन के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि इस्कॉन है क्या। ठीक है, तो इस्कॉन को यहां से समझिए। इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के अंदर इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन जो है गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य वैष्णव से जुड़ी एक धार्मिक संस्था है।
इस्कॉन के यूरोप के अंदर 135, अमेरिका के अंदर 56, कनाडा के अंदर 12 और एशिया में 80, अफ्रीका में 69 मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र हैं। इस्कॉन दुनिया भर के अंदर दोस्तों कृष्ण मंदिरों का निर्माण करके कृष्ण भक्ति को बढ़ावा देने का जो है प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर में इस्कॉन के 850 से भी ज्यादा मंदिर और इको विलेज जो है व्याप्त हैं, बनाए गए हैं। भारत में इस्कॉन के 150 मंदिर और 12 राज्यों में इसके शैक्षिक संस्थान भी चल रहे हैं। तो आई होप आपको अभी तक इस्कॉन के बारे में चीजें समझ आई होंगी। देखिए बांग्लादेश के अंदर जो सनातन जागरण मंच है उसकी जो है यहाँ पर क्या मांगे हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहली मांग ये है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों पर तुरंत मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल ट्रिब्यून बनाया जाए। दूसरी मांग है कि अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए कानून लागू होना चाहिए। तीसरी मांग है अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास मिले। चौथी मांग है अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय का गठन हो। कब्जाई गई मंदिरों की संपत्ति को वापस किया जाए। स्कूल, कॉलेजों और हॉस्टलों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना स्थल बनाए जाए। साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों की ओर बढ़ाया जाना चाहिए और दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी मिलनी चाहिए। तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के समर्थन में इस तरह से कुछ 8 मांगे हैं जिनको जो है आई होप भारत सरकार के प्रेशर के बाद जो है मोहम्मद यूनुस जो वहां पर अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको मानना चाहिए। ठीक है, आइए हिंदुओं की जनसंख्या किस तरह से घट रही है, क्या कुछ सिनेरियो है, मैप से भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर भारत का मैप दिख रहा है। भारत का ये मैप है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में रेड ये जो लाइन है उससे जो है बांग्लादेश की बाउंड्री को दर्शाया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों से किस तरह से जो है बांग्लादेश घिरा हुआ है। और एक फैक्ट आपको बताता चलता हूं, भारत का राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का पूर्वोत्तर में स्थित एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री से घिरा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला स्थान त्रिपुरा है, भारत का त्रिपुरा। देखेंगे इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, बस ऊपर की तरफ से जो है अपने भारतीय राज्यों से जो पूर्वोत्तर के हैं उनसे अपनी बाउंड्री बनाता है। तो आई होप जो बांग्लादेश है ये बांग्लादेश है। आई होप आप बांग्लादेश को समझ चुके होंगे। देखिए बांग्लादेश के अंदर डिस्टरबेंस होता है, जैसे 1971 में हुआ था जब ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 तक। जब 1971 में बांग्लादेश के अंदर डिस्टरबेंस हुआ तो वहां की जनता भारतीय राज्यों की तरफ पलायन कर जाती है। ठीक है, तो भारत के अंदर शरणार्थियों का संकट व्याप्त हो जाता है। भारत को फिर वहां पर इंटरफियर बांग्लादेश के अंदर करना पड़ता है। तो पहली बार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जब 1971 में इंटरफियर हुआ तो पाकिस्तान शब्द हट के अब बांग्लादेश हो गया है। तो अब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को इसी तरह से यदि प्रताड़ित किया जाएगा तो हो न हो भारत सरकार जो है इस दबाव में कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्र हैं, क्योंकि भारत के अंदर बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तो न चाहते हुए भी भारत सरकार को हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर करना पड़ेगा और ईश्वर ना करे कि कोई सैन्य हस्तक्षेप भारत को करना पड़े। ठीक है, और जो है आराम से आसानी से बातचीत से हल निकले और मोहम्मद यूनुस जो वहां के जो है अंतरिम राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अंदर, वे हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ जो है बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर की सीमा लगती है, असम के साथ 262, त्रिपुरा के साथ 856, मिजोरम के साथ 318 और मेघालय के साथ 443 किलोमीटर की सीमा जो है पूरी बांग्लादेश शेयर करता है। तो इस मैप के थ्रू आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि बांग्लादेश के अंदर यदि कोई डिस्टर्बेंस होता है तो भारत उससे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर साल दर साल हिंदुओं की आबादी जो है किस तरह से कम हो रही है। यहां पर देखेंगे एक ग्राफ के माध्यम से कि जनसंख्या परसेंटेज देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो है 1951 के अंदर 76% जनसंख्या मुस्लिमों की थी बांग्लादेश में, और वो जो है सन 2001 से 11, हाँ यहां से 11 का आंकड़ा लिया हुआ है, 11 में 89% हो गई थी। तो यानी कि इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर आज 2023 की बात करेंगे, आज तो 2024 चल रहा है, ये पिछले वर्ष तक का आंकड़ा है।
2023 के अंदर 91.6% मुस्लिम हो गए थे बांग्लादेश के अंदर। तो आखिर ये इनमें जो है क्या हो रहा है, इनका ग्राफ बढ़ रहा है। और यहां पर देखेंगे 1951 में 22% बांग्लादेश के अंदर हिंदू हुआ करते थे, और 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान नाम का ये भूखंड बांग्लादेश बना, तब हिंदुओं की आबादी जो है लगातार तब से गिरने लग गई और 9.2% रह गई 2001 के अंदर, और अब इस समय 2023-24 में 7 से 7.5% के आसपास ही बची है हिंदुओं की जनसंख्या। और अब हिंदू जो है बांग्लादेश के अंदर एक्सट्रीम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तो आखिर इतनी जो आबादी है हिंदुओं की कम होने का क्या कारण है बांग्लादेश के अंदर? तो चलिए आइए थोड़ा सा हम कारणों पर भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की आबादी का एक जो है पाई चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि कुल आबादी 16.72 करोड़ है, तो जिसमें मुस्लिमों की आबादी 91%, अन्य की 1 और हिंदुओं की 7 से 8 के बीच में मान के चलिए। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अब बांग्लादेश के अंदर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी इस तरह से श्रिंक क्यों हो रही, घट क्यों रही है। ठीक है, तो हमले क्यों हो रहे हैं? तो पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को आमतौर पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थन माना जाता है। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी शेख हसीना जी ने भारत के अंदर ही जो है शरण लिया जब बांग्लादेश में उनका तख्ता पलट हुआ। तो इसका मतलब साफ सा है कि शेख हसीना जो है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अच्छी खासी मात्रा में वहां पर करती थी। अवामी लीग उनकी पार्टी को ही वोट दिया करते थे, ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग वहां पर, तो इसलिए भारत के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा था। ठीक है, तो उनका तख्ता पलट हो गया, अब मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इसलिए हिंदुओं का वहां प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा लगता है कोई नहीं बचा, इसलिए उन पर हिंसा हो रही है। दूसरी बात है, हिंदुओं पर इस्लामिक देशों में अक्सर विरोधियों की ओर से हमले होते रहते हैं। शेख हसीना के देश छोड़कर चले जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति और मंदिरों पर लगातार अटैक हो रहा है। दोस्तों, साथ ही कुछ और वजहों की बात करें तो बांग्लादेश का धर्म जो है इस्लाम हिंदुओं की धार्मिक आजादी को लेकर अनिश्चितता और इससे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। राजनयिक पार्टियां वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा करती हैं, हिंसा को बढ़ावा देती हैं। पीएम शेख हसीना के मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की वजह से भी ऐसा हो रहा है। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद बढ़े हिंदुओं पर हमले, ये अलग वजह बताई जा रही है। जमात इस्लाम के समर्थक बनाते हैं हिंदुओं को निशाना। हिंदुओं की आबादी घटाने के लिए उनकी जमीनों पर कब्जा करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार आने से हिंदुओं पर हमले क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि शेख हसीना की सरकार को हिंदू समर्थक बांग्लादेश के अंदर माना जाता है, इसलिए वहां पर हमले बढ़ते हैं। देखिए बांग्लादेश के अंदर कुछ आंकड़े दिए हैं कैसे बढ़ रहे हैं हिंदुओं पर हमले साल दर साल। तो यहाँ 2021 से 2013 से 21 तक के आंकड़े, इस दौरान जो है हिंदुओं पर 36,000 हमले किए गए। हिंदुओं के 540 घरों और 440 दुकानों को निशाना बनाया गया। इस हिंसक घटनाओं में 11 हिंदुओं की मौत हुई और 862 और अन्य घायल हुए। हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ किया गया। इसके 1670 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। जो है लगातार हिंदू आबादी कम हो रही है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हिंदू धर्म बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन। 1951 में जनसंख्या के आंकड़े हमने आपको पहले ही ग्राफ के माध्यम से समझा दिए हैं। ठीक है, अब 2022-23 में 7 से 8% हिंदू रह गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के मुताबिक हाल में हुई हिंसा में देश के 64 जिलों के अंदर 52 में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ आपको वही सारी चीजें और बताता है कि हिंदुओं की आबादी 1.35 करोड़ और बांग्लादेश की कुल आबादी है 17 करोड़। आबादी बांग्लादेश के अंदर 4 जिले में जहां आबादी में 20% से ज्यादा हिंदू हैं, तो उनमें से कौन कौन से जिले हैं? ठाकुरगांव जिला है, गोपालगंज जिला है, खुलना है और मौलवी बाजार है, जहां पर हिंदुओं का परसेंटेज यहाँ पर दर्शाया हुआ दिख रहा है। 2013 से 21 के बीच हिंदुओं पर 3000 से ज्यादा हमले हुए। ये आंकड़े जो है बांग्लादेश के एक मानवाधिकार समूह ओशलिस
के हैं, ठीक है। और ये जो है चीज आप आराम से वीडियो को पॉज करके चाहे तो पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो लगातार, हिंदुओं की जनसंख्या कम होने के जो कारण है वो मैं आपको बताता हूं, नोट करते चलिए। पहला कारण जो है धार्मिक है, ठीक है, धार्मिक है। देखिए इस्लाम के जो समर्थक हैं वो कई बार जो है, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि इस्लाम के पूरे समर्थक ही कट्टर होते हैं या खराब होते हैं, सब अच्छे बुरे हर धर्म में लोग पाए जाते हैं। तो कई बार धर्म जो है, धार्मिक परिवर्तन की बात खुलकर सामने आती है, कई रिपोर्टें बताती हैं कि धार्मिक परिवर्तन कराया जाता है। जैसे हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, उसका एक बड़ा कारण है कि हिंदुओं को हो न हो इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता रहा होगा दबाव की वजह से, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि जब लोग इस लेवल पर प्रताड़ित हो जाते हैं तो कई बार वो मृत्यु जैसी जो है अंतिम विकल्प पर भी विचार कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा कारण है कि चूंकि बांग्लादेश की बाउंड्री भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से लगती है, तो वहां से हिंदू जो है प्रवासी जो है शरणार्थी के रूप में भारत के राज्यों की तरफ रुख कर जाए, ठीक है। तो भारत के राज्यों में जो है आवर्जन हो जाए उनका, ठीक है, प्रवासन हो जाए, ठीक है। तो ये तीन बड़े कारण जो है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की कम हो रही आबादी को लेकर के नजर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही अच्छे जीवन स्तर के तलाश में भी कई बार बांग्लादेशी हिंदू भारत की तरफ रुख करते हैं और उनका जो है धार्मिक सेंटिमेंट है हिंदू और हिंदू राष्ट्र की तरफ से, तो उसमें भी जो है वो भी एक वजह होती है प्रवासन कर जाने का बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये सारी मिले जुले कारण है बांग्लादेश के अंदर हिंदू की जनसंख्या कम होने के, और वहां पर हिंदुओं के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं इस पर भी हमने आपसे विस्तार पूर्वक बात की। यदि आगे कोई अपडेट आता है तो वो अपडेट भी मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के अंदर मेरा प्रयास रहा है कि मैं किसी भी धार्मिक संगठन या धार्मिक व्यक्तित्व का जो है सेंटिमेंट हर्ट ना करूं। यदि किसी का हर्ट होता है उसके पीछे मैं उसके पहले ही मैं क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को खूब देखिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उसको लेकर के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर कोई इस तरह की बात होती है तो उस पर भी हम चर्चा करने के लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।